दक्षिण से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। पीएम मोदी का हाथ पकड़कर रोने लगा शख्स। किसी अभिभावक की तरह मोदी ने कराया चुप। कौन है यह शख्स जिसे पीएम मोदी ने कराया चुप? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों के साथ ही साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव जोर शोर से हो रहा है, जिसकी वजह से पीएम मोदी कभी उत्तर तो कभी दक्षिण में जाकर जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को ही पीएम मोदी दक्षिण राज्य तेलंगाना के दौरे पर गए थे, जहां सिकंदराबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम मोदी जब मंच पर बैठे थे, उनके बगल में बैठे एक बुजुर्ग अचानक उनका हाथ पकड़कर रोने लगे, जिन्हें खुद पीएम मोदी ने किसी तरह चुप कराया। सिकंदराबाद की चुनावी रैली के दौरान सामने आई भावुक कर देने वाली यह तस्वीर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और हर कोई यह जानना चाह रहा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर रोने वाला यह शख्स कौन है। दरअसल 11 नवंबर को सिकंदराबाद की चुनावी रैली में मंच पर पीएम मोदी के साथ साथ अनुसूचित जाति से आने वाले मंदा कृष्णा मडिगा की कुर्सी लगी हुई थी, वो भी ठीक पीएम मोदी के बगल में। इसी दौरान पीएम मोदी को देखकर मंदा कृष्णा भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने उन्हें सांत्वना देकर चुप कराया। इस वायरल वीडियो के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ये शख्स है कौन, जिन्हें पीएम मोदी के बगल में कुर्सी लगाकर सम्मान दिया गया। तो मंदा कृष्णा मडिगा के बारे में आपको बता देते हैं। 58 साल के मडिगा दक्षिण भारत के एक चर्चित नेता हैं। 7 जुलाई 1965 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के वारंगल में जन्मे मंदा कृष्णा मडिगा लंबे समय से मडिगा समुदाय को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ते रहे हैं। 1994 में मंदा कृष्णा ने मडिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति यानी MRPS का गठन किया और अपने नाम के आगे मडिगा लगा लिया। तभी से मडिगा समुदाय के लिए मंदा कृष्णा लड़ते रहे। इसी दौरान उन्होंने दक्षिण की राजनीति में भी कई बार किस्मत आजमाई, लेकिन एक बार भी सफलता हाथ नहीं लगी। 2004 में मंदा कृष्णा अविभाजित आंध्र प्रदेश के मधिरा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव में उतरे, लेकिन उन्हें महज 25,635 वोट मिले और चुनाव हार गए। 2009 में मंदा कृष्णा इसी विधानसभा सीट से त्रिलंगा प्रजा प्रगति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन 21,779 वोट मिले और इस बार भी चुनाव हार गए। 2014 में मंदा कृष्णा अपनी महाराजा सोशलिस्ट पार्टी से तेलंगाना की वर्धना पेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 20,425 वोट मिले और एक बार फिर हार गए। मंदा कृष्णा मडिगा को लगातार 3 बार चुनाव में करारी हार मिली और हर बार वोट बढ़ने की बजाय कम होते गए। दलित समुदाय से आने वाले मंदा कृष्णा मडिगा भले ही चुनाव हारते रहे, लेकिन मडिगा समुदाय की बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ना नहीं छोड़े, जिससे तेलंगाना में दलित समुदाय के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ बन गई है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस हो या BRS, तमाम पार्टियों ने मंदा कृष्णा को अपने पाले में करने के लिए खूब गुणागणित किया। यहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा में खुद राहुल गांधी उनके साथ कदमताल करते हुए भी नजर आए, लेकिन बाजी बीजेपी मार ले गई। और शनिवार को जब पीएम मोदी सिकंदराबाद में रैली करने पहुंचे तो उनके साथ मंच पर दलित नेता मंदा कृष्णा मडिगा भी नजर आए। इस दौरान एक भावुक भरा पल भी देखने को मिला, जब मंदा कृष्णा पीएम मोदी का हाथ पकड़कर रोने लगे, तो पीएम मोदी भी किसी अभिभावक की तरह उन्हें चुप कराते हुए नजर आए। बहरहाल, भावुक कर देने वाले इस दृश्य पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं तेलंगाना के दलित समुदाय का, तेलंगाना के मादिगा समुदाय का
इस विशेष आयोजन में अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे छोटे भाई कृष्णा का आभारी हूं। मैं आप सबका भी आभारी हूं, क्योंकि आपने मुझे इतनी आत्मीयता से इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। ना कुटुंब सभ्युलारा, आजादी के बाद आपने देश में बहुत सी सरकारें देखी है। हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण है, वंचितों को वरीयता देना है। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तेलंगाना की धरती के महान सपूत श्री गुर्रम जशुआ जी और उनके सामाजिक न्याय के कार्यों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। मुझे बताया गया है कि अपने लिखे साहित्य में उन्होंने एक दलित भाई का वर्णन किया था, जिन्होंने काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ को अपनी दुर्दशा बताई थी। काशी का सांसद होने के नाते इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आपके बीच आने, आपके सुख दुख साझा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। मुझे लगता है कि आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ही मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। నా కుటుంబ సభ్యులారా